सोना वो पीला धातु जो इंसानी सभ्यताओं के साथ एक हमसफर की तरह जुड़े रहे। चाहे कोई भी सभ्यता हो, किसी भी देश हो, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक सभी के बीच आकर्षण के एक केंद्र बिंदु बने रहे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक धातु मानवता के लिए इतना खास कैसे बन गया कि आज के आधुनिक युग में भी किसी देश की अर्थव्यवस्था को इस बात से नापा जाता है कि उस देश में कितने सोने की रिजर्व मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी में ये सोना आखिर आया कहाँ से और क्यों ये हमारे लिए इतना मूल्यवान और खास बने रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वैसे तो सोना बाकी धातुओं की तरह एक धातु ही है और ऐसा भी नहीं कि सोना सबसे दुर्लभ है, मगर एक बात जो इसे दूसरे धातुओं से अलग बनाता है वो है इसकी सहनशीलता। पृथ्वी में आज तक जितना भी खनन किया गया सोना है वो सभी आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। ना तो इसमें जंग लगता है और ना ही इसे जल, वायु या अग्नि से नष्ट किया जा सकता है। नष्ट होना तो दूर, दूसरे धातुओं की तरह इसके रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी वजह से हजारों साल पुराने सोने की आभूषण आज भी उतना ही चमक रखता है। इसे नष्ट करने की सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, या तो इसे एक्वा रेजिया नाम के हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड के एक मिश्रण द्वारा घुलाया जाए, या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन से भी सोने को उसके आणविक स्तर पर नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों ही इंसान द्वारा किया गया कठोर परिस्थितियां होंगे। सामान्य परिस्थितियों में सोना नष्ट नहीं होता है। और अगर सोने की दुर्लभता की बात आती है तो हालांकि सोना सबसे ज़्यादा दुर्लभ तो नहीं है, फिर भी इतना दुर्लभ तो है ही कि आज तक पूरी धरती में जितना भी सोना निकाला गया है वो एक ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल में समा जाएगा। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत सहित बहुत सारे सभ्यताओं में सोने को दैविक धातु माना गया है। पुराने मिस्र की मान्यताओं के अनुसार सोना सूर्य की आंसू होते हैं। पर क्या इस मान्यताओं के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि सोना आखिर धरती में आया कहाँ से। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो अंतरिक्ष में सोना सहित कई भारी धातु धूल के रूप में बिखर जाते हैं। समय के साथ वही धूल आपस में जुड़कर उल्का पिंड की गठन करती है और वही उल्का पिंड के जरिए सोना धरती पर आया। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि सूर्य के आंसू ना सही, लेकिन नक्षत्र की मृत्यु से ही सोने की जन्म हुई। मतलब जो सोना आप पहनते हैं वो धरती की कोई वस्तु है ही नहीं, बल्कि कोई नक्षत्र का अंश होते हैं। धरती में सोना विशुद्ध रूप से मिलता ही नहीं, ये चट्टानों के साथ लदी होती है। सोने को निकालने के लिए चट्टानों को ब्लास्ट करना पड़ता है या फिर उसे ड्रिल करना पड़ता है और फिर इसे पाउडर के रूप में तोड़कर चांदी सहित कई अन्य धातुओं से अलग किया जाता है। अगर इस प्रक्रिया को ठीक ठाक किया जाए तो लगभग 1000 किलोग्राम पाउडर से सिर्फ 6.5 ग्राम सोना ही पाया जा सकता है। ये पूरा पद्धति बहुत ही महंगा होता है और इसीलिए सोना इतना दुर्लभ है। माना जाता है कि समुद्र के नीचे बहुत सारा सोना मौजूद है, क्योंकि धरती के 3 हिस्से तो समुद्र होते हैं, तो ज़्यादातर उल्कापिंड भी समुद्र पर ही गिरते हैं। परंतु जब भूमिगत सोने को निकालना ही इतना महंगा होता है तो जरा सोच कर देखिए कि समुद्र से सोना निकालना कितना महंगा और जोखिमपूर्ण काम हो सकता है। हालांकि वर्तमान समय में तो ये संभव नहीं है, परंतु क्या पता शायद भविष्य में समुद्र के साथ साथ चाँद की सतह में मौजूद सोना भी निकालने में इंसान सफल हो सके। फिलहाल तो हमें धरती पर मौजूद सोने से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। अब अगर सोने की डिमांड की बात किया जाए
तो प्राचीन काल से हम सोने की मुद्राएं, सोने की आभूषण, ये सब तो आज तक देखते ही आए हैं। लेकिन आज की तकनीकी दुनिया में भी सोने की अहम भूमिका हम देख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के प्रोसेसर से लेकर आधुनिक सैटेलाइट में भी सोने की प्रयोग हो रहा है। नासा की स्पेस सूट में भी सोने की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को सौर्य विकिरण से बचाया जा सके। आजकल तो कैंसर के इलाज में भी सोने की भूमिका को देखा जा सकता है। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ सोने की इस बढ़ते हुए मांग और इसके सीमित भंडार को देखते हुए शायद अब आप समझ सकते हैं कि सोना इतना महंगा क्यों है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में हम समुद्र से सोना निकालने में सक्षम हो पाएंगे? माना जाता है कि समुद्र के नीचे इतना सोना है, अगर उसे निकाला जाए तो धरती के हर एक इंसान के पास लगभग 4 किलोग्राम सोना होगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या सोने के मूल्य पे एक बड़ा गिरावट हो सकता है? अपना राय कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही रोमांचक तथ्य के साथ।